नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। क्या मोदी सरकार 22 जनवरी 2024 को आनन फानन में राम मंदिर का उद्घाटन करके भगवान श्री राम का अपमान करने जा रही है? ये मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि ये बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि आचार संहिता ना लग जाए, इसलिए आनन फानन में मोदी सरकार वोटों के लिए इस उद्घाटन को समय से पहले कर रही है, जबकि राम मंदिर का अभी जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है। और जब भी किसी अधूरी चीज का उद्घाटन किया जाता है तो वो अपमान होता है। तो फिलहाल क्या बयान निकलकर सामने आया है? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शफीकुर रहमान ने क्या कहा है, डिंपल यादव ने क्या कहा है, सारे बयान आपको सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ राशिद जहीर जी का। इस पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा तो सेट कर लिया है, लेकिन इस एजेंडे में अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या कहेंगे? बयान निकलकर सामने आ गया है सर। अविमुक्तेश्वरानंद बयान दिया है, आज तक के इंटरव्यू में कहा है कि अधूरी चीज का उद्घाटन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वोट पाने और आचार संहिता ना लग जाए। अच्छी बात है प्रियंका कि कुछ साधु महाराज ऐसे बचे हैं अभी तक कि जो कम से कम रियलिटी के साथ बात कर रहे हैं, वरना पूरे देश का साधु समाज हो, पत्रकार हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, वो सरकार की हाँ में हाँ किस प्रकार से मिला रहा है, जो वो कह देते हैं उसको वो हाँ बोल देते हैं। तो महाराज जी ने अगर ये बात कही है, वो पहले भी काफी ऐसा बयान दे चुके हैं, बहुत सही और सदी हुई बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा देश जानता कि किस तरह से आनन फानन में काम हो रहा है, चूंकि जाहिर है अब ये 2024 के रण में उतरने जा रहे हैं मोदी जी, सब कुछ प्लान है। मैं आपको एक बात जोड़ूं इसके साथ, किसी जमाने में आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि आप एक्चुअली इसको संसद में लाइए, कानून बनवाइए 1/3 से 1/3 से, और इसको जो है राम मंदिर के रास्ता प्रशस्त कर दीजिए। मोदी जी ने उसी वक्त कह दिया, 2019 के बाद की बात है, कि ये जो मामला है ये कोर्ट के माध्यम से सुलझेगा, और जिस तरह की जजेस पर आवाज हम नहीं उठा रहे, जिस तरह से जजेस पर आरोप लगे हैं, किसी को राज्यपाल बना दिया गया, बिल्कुल सही टाइमिंग है। हर एक चीज ऐसा है, टूल किट जो कहा करते थे ना, ये टूल किट के हिसाब से हर एक चीज टाइमिंग के हिसाब से है। मंदिर बना नहीं बना, पूरा बना कम बना, इस बात का इनको कोई सरोकार नहीं है। इनकी जो तैयारियां हैं वो तो पूरा देश देख रहा है कि 2024 के मद्देनजर इस तरह की तैयारी की जा रही है कि इंदौर का मेयर ये कहता है कि 22 तारीख को तमाम इंदौर के तमाम शहर के अंदर राम कथा और राम जो है रामायण का पाठ होगा। बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आपने एक जमाने से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया कि तमाम मंडलायुक्त, तमाम जिलाधिकारियों को ये सर्वे जारी कर दिया है कि आप जितने भी वाल्मीकि मंदिर हैं और बाकी मंदिर में वाल्मीकि रामायण पढ़ाई जाए। वोट साधने का सारा काम है, 2024 के मद्देनजर सारे काम है। स्वामी जी ने बिल्कुल बात सही कही है, उनकी कोई बात में अतिशयोक्ति नहीं होगी, मुजायका नहीं होगा, बिल्कुल सही बात उनकी है कि ये सब कुछ किस नजर से किया जा रहा है, आप सबको मालूम है। जी, पहले तो कह रहे थे कि ये कोर्ट से निकलेगा, लेकिन अब कोर्ट से फैसला निकलकर सामने आया तो अपनी छाती ठोकी जा रही है कि ये काम हमने करके दिखा दिया है। फिलहाल सर, ये जो बात हो रही है, जो शंकराचार्य हैं, जानते हैं आप, जाने माने हैं, कई बार बयान दे चुके हैं। अब इस बार उन्होंने ये बयान जो दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, संत समाज ये अच्छे से समझता है कि कब उद्घाटन होना चाहिए। अब उनका कहना है कि रामनवमी पास में है, आप जनवरी में कर रहे हैं, मार्च में करिए, क्योंकि आप मार्च में रामनवमी होने वाली, तभी राम जी श्री राम घर भी आए थे, तब करिए। अब अगर ये इस सवाल को लेकर संत समाज एकजुट हो जाएगा तो मोदी सरकार का पेच कैसे फंस जाएगा? क्या कहते हैं? संत समाज एकजुट होगा नहीं, इनमें कुछ लोग बाकी बचे हैं जो अपने जमीर की बात सुनते हैं, सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आला कमान का नेता या छुट भैया नेता भी स्वामी जी की बात को कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। अलबत्ता अभी जो मुरादाबाद वाले सांसद हैं संभल साहब, संभल के, वो हमेशा कूद पड़ते हैं, फौरन आते हैं, मदरसे की चारदीवारी कूद करके ऐसे मौके पे आ जाते हैं। तो उनके बारे में देख लीजिएगा, बयान आ जाएगा, लेकिन स्वामी जी की बात को कोई भी नहीं बताएंगे, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है ये 2 महीने पहले रामलला को वहां पर ले आए। कितनी अच्छी बात आपने कही कि मार्च में अगर इस काम को कर देते तो कितना सोने पे सुहागा होता, लेकिन नहीं, राम जी को वो 2 महीने पहले ले आए, यानी गोया के राम जी को भी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करना है उनको। लेकिन एक बात है प्रियंका, इसके अंदर एक बात यह है, आप और हम और जो बाकी मंचों पर लोग बात कर रहे हैं, बात यह है कि जो इनका वोटर है, जिनको हिप्नोटाइज कर दिया गया है,
जिसके जमीर को जमीन जबान को बिल्कुल पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ अगवा कर लिया गया है, उसके दिमाग में तो ये बात है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब ये समझ हम्म। लीजिए कि मोदी जी के मुंह से निकला हुआ शब्द गीता के श्लोक के बराबर है उनकी नजर में। अब वो 2 महीने हम्म। पहले राम जी को ले आए या 2 महीने हम्म। बाद ले आते, मोदी जी जो करेंगे वो ठीक है, और ये इनकी पार्टी के अंदर है। ये तो यदा कदा जमीर पसंद लोग, जैसे स्वामी जी का नाम आपने लिया है, ऐसे लोग कुछ हैं हम्म। बाकी, वो बात कह देते हैं, लेकिन ये तो अपनी हम्म। सुविधा अनुसार ही बात करेंगे, और इनकी बात का जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता देगा भी नहीं, देख लीजिएगा। बिल्कुल सर। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल करने वाली अगर बात आपने कही है, तो सर पोस्टर तो आपने देखा ही होगा कि इस तरीके से मोदी जी का कद श्री राम से भी बड़ा हुआ जा रहा है। बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या राम जी का अपमान नहीं हो रहा है? जिस तरीके से 2024 चुनाव का आप एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिस तरीके से पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मंदिर में श्री राम से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को बुलाया जा रहा है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद का भी यही कहना है, ये लोग श्री राम को नहीं बुला रहे हैं, ये लोग मोदी जी को बुला रहे हैं। 2024 चुनाव के लिए मोदी जी को बुला रहे हैं, ये पूरा का पूरा खेल किया जा रहा है। आप इसमें एक बात और नोट कीजिए प्रियंका, आप कि आप ये देखिए कि वो पोस्टर सबसे पहले कौन से प्रदेश ने छापा है? कर्नाटक ने। जी। मोदी जी की तस्वीर बहुत बड़ी और श्री रामचंद्र जी की तस्वीर बहुत छोटी, और उनको पकड़ जी। करके वो लेकर जा रहे हैं। आप ये हम्म। देखिए, एक चीज तो इसके अंदर है ये, और दूसरी चीज मैंने जो शुरुआती वक्तव्य में कही आपसे कि वो उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार का सर्कुलर है कि बाकायदा उन मंदिरों में व्यवस्था की जाए जो वाल्मीकि समाज के हैं, वाल्मीकि जो मंदिर हैं। अब आप इस बात को दो नजरिए से देखिए। हमारी जो हिंदी हम्म। बेल्ट है, एक बहुत बड़े पत्रकार हमारे ही प्रोग्राम पे चैनल पे कह रहे थे 4 PM पर, हिंदी पट्टी हम्म। को बेसिकली गोबर पट्टी, मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि इससे हम भी हम्म। ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब वो हम्म। जाहिर सी बात है, उनको अपना ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने, जी। उनको मालूम है कि ये वाली पट्टी तो हमारी बहुत मजबूत है। उनको क्या, हम्म। किस चीज को आंकना है? एससी समाज के अंदर उन्होंने वाल्मीकि रामायण के बारे में खास करके लिखा है उसमें कि उन मंदिरों में इंतजाम जरूर कीजिए जहां पर वाल्मीकि बस्तियों में वो हैं, क्योंकि 3 बिरादरियां ऐसी हैं एससी समाज में जो इनको ये हम्म। वोट लेना चाहते हैं, क्योंकि जाटव समाज नहीं देता इनको वोट। एक बात। अब आ जाइए आप हम्म। कर्नाटक में, तो हिंदी पट्टी जब मजबूत है तो उन्होंने सोचा कि भाई अब कर्नाटक में हम कमजोर हो गए थोड़ा, वहां पर सरकार हम्म। चली गई है, लिहाजा इसको कर्नाटक को कहा जाता है कि ये दक्षिण का इनका गेट भी है भारतीय जनता पार्टी का। हम्म। इसके अलावा हम्म। हिंदी पट्टी के अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं है ये। तो ये इन्होंने हम्म। सोचा कि भाई वहां से शुरुआत करते हैं, तो वहां पर बुलबुले ज्यादा फूट रहे हैं। तो मोदी जी की बहुत। तस्वीर भी कर्नाटक जो है प्रदेश कमेटी ने छापा है, और देख लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं ना आपको, यकीन मानिए, ऐसा अगर हो हम्म। जाए, ऐसा होगा नहीं कि मंदिर हम्म। में बजाय रामलला के अगर मोदी जी, में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन बहुत संभल के, मोदी जी की हम्म। तस्वीर अगर लगा दी जाएगी तो ये भी संभव है, एक्सेप्टेबल हो जाए। आज ऐसा कई मामला बना चुका है। कई जगह तो मोदी जी के मंदिर भी बना दिए गए, जी कहने जी जी, करने बिल्कुल कर रहे हैं अंधभक्त। बात की सही जाए बात। सर, यहाँ पे एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये सदन संसद का उद्घाटन हुआ तो ये भी अधूरा ही कर दिया गया। यहाँ पर भी मोदी जी का इतना महिमा मंडन हुआ, सेंगोल से लेकर कितना तगड़ा फोटो सेशन हुआ, आपने तस्वीरें देखी होंगी, वो भी अधूरा ही था। जब घुसपैठ हुई तब खबर निकल कर सामने आई, ना स्कैनर है, ना वहां पर बैरियर है, कई सारी सुरक्षा इंतजामात नहीं है। और तो और देखा जाए तो पानी की प्रॉपर निकासी के लिए भी अभी टेंडर पास हो रहा है, पैसे अलॉट किए जा रहे हैं। तो अधूरा उद्घाटन करने में ये सरकार इतनी माहिर हो चुकी है कि संसद का भी उद्घाटन हुआ। अब 2024 के पहले सबसे बड़ा एजेंडा ये है। तो आप बताइए सर, मंदिर का भी उद्घाटन अधूरा करने के लिए भी ये मोदी सरकार तैयार हो गई, जो कि अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बताती है। देखिए प्रियंका, सर। संसद के बारे में तो आज जैसा आपने कहा, उसकी तो पोल हम्म। अभी फौरन ही खुल गई है, जब वहां कुछ लोग आकर के स्मोक बम डाल के चले गए, तो पता चल हम्म। गया कि इनकी तैयारियां क्या थी। लेकिन हम्म। ऐसे राम मंदिर की आप बात कर रही हैं, मैं बराबर ये बात क्या आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक्चुअली हम्म। बात यह है कि इनको अपनी सुविधा के, अपने शेड्यूल के मुताबिक सारे काम करने हैं। अब आवाज कौन उठाएगा? हमारी आपकी कमजोर आवाजें हैं, छोटे छोटे से हम्म। हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम बात करते रहते हैं, लेकिन हो ये लगा कि रवीश कुमार को रवीशुद्दीन पांडे कर दिया जाता है। अगर आप अपने हम्म। मंच से कोई सवाल की बात करती हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बात करती हैं, तो मालूम है क्या हम्म। होगा? प्रियंका का नाम के साथ कुछ और जोड़ दिया जाएगा। तो बात ये, सवाल उठाने वाले को जब मशकूक बना देते हैं, यानी कि सस्पेक्टेड बना हम्म। देते हैं, तो अब बताइए ऐसे समय में सवाल कौन करे? तैयारियां की तो बात यह है कि आप राम मंदिर हम्म। की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अभी चारों तरफ देश के बाहर की अगर मैं कूटनीतिक एतबार से बात करूं, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, हमारे जो हम्म। आसपास रशिया रशिया को देख लीजिए,
हमारी IMF कुछ कह दे, बाहर के इंडेक्सेस कुछ आ जाएं और ये तमाम हमारी, इसमें कोई बात नहीं हो रही है। आपको मालूम है 303 आदमियों को भी उतार लिया गया फ्रांस के अंदर, दुबई से जा रहा था, ह्यूमन जी ट्रैफिकिंग, कोई जी खबर नहीं बिल्कुल। बताते। आपको पता मालूम है कि IFB का अधिकारी यहाँ पर आ रहा है, हमारे जो है अधिकारियों से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि वहां पर एक निखिल नाम का आदमी पकड़ा गया है। हमारा जो हम्म गोदी मीडिया है वो भी तो एक्चुअली सूचना सही नहीं दे रहा है, और जब सूचना का हम्म संचार इस प्रकार का बन गया तो उसी प्रकार का वर्क पैदा हो गया है। क्योंकि जो जबान हम्म से आप बताएंगे, प्रियंका में एक बात और बताता हूं आपको, पेप्सी ने इतना ऐड किया, पेप्सी ने, तो हुआ यूं हम्म कि जब भी कोई घर में किसी के मेहमान आता वो कहते अरे 2 पेप्सी ले लो, यानी कि यही हम्म भूल के कि कोल्ड ड्रिंक बोलना है। आपने देखा हाँ होगा बचपन में अपने कि जब वॉशिंग पाउडर मम्मी मोला करती थी तो ये कह दिया करती थी अरे निरमा का पाउच पकड़ लो, यानी कि निरमा का इतना जबरदस्त ऐड हुआ कि लोगों को लगा वॉशिंग पाउडर गोया कि निरमा है। तो मोदी जी हम्म ने भारतीय जनता पार्टी का इतना ऐड करा दिया है, इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बात हम्म जग जाहिर है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं प्रियंका, बड़ी दुखे दिल से, ये तकलीफ का मकाम है। जब तक सही सूचना लोगों के पास नहीं पहुंचेगी और लोग उन्मुक्त भाव से उस सूचना को ग्रहण करके अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोक निर्माण में, राज्य के निर्माण में, देश के निर्माण में यकीन मानिए हम भागीदार नहीं हो सकते, क्योंकि सूचना ही हम पे गलत है। जब सूचना ये बना दी गई है कि एक वर्ग विशेष के मुताबिक हम अपनी सरकार को चला रहे हैं, तो वो इस बात पे खुश हैं, लेकिन नौकरियों के हालात, बेरोजगारी के हालात, महंगाई के हालात, सुरक्षा, सड़क, स्वास्थ्य के हालात मालूम है क्या है? पूरी दुनिया हम्म में हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है, उसका बजट देख लीजिए, कोरोना के बाद से इतना घट चुका है कि जिसकी कुछ हद नहीं, और जो बजट आता है उसका 80% तो डॉक्टर की जो है तनख्वाहों में चला जाता है, वहां पर दवाइयों में नहीं जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म में नहीं जाता है, वहां पर जो स्टाफ की तनख्वाह है उसको जोड़ करके बजट दिया जाता है। जब स्वास्थ्य, हम्म अब देखिए राजस्थान के अंदर एक आया है, अभी एग्जैक्टली सही बात है नहीं हम जरा से नहीं बता सकते, लेकिन वो हम्म चिरंजीवी स्कीम, उसको हम्म नापसंद करके दोबारा से बता रहे हैं कि वहां पर 5 लाख रुपए वाली आयुष्मान लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो जब लोग ही प्राइवेट चुनने लगे तो क्या कर सकते हैं बताइए। जी 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 जी। जी बिल्कुल सही समझने वाली बात है सर। यहाँ पर बीजेपी मतलब मोदी है, मोदी मतलब बीजेपी है, और गोदी मीडिया तो कैसी खबरें चला रहा है। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं करेक्ट होगी तो क्या ही कहा जाएगा। अब राम मंदिर का उद्घाटन जैसा कि आप कह रही हैं आनन फानन में इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि बेरोजगारी, महंगाई और जो जमीनी मुद्दे उन पर बात ना हो, राम मंदिर पर बात होने लगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब 2024 के पहले राम मंदिर बन जाएगा तो ये राम मंदिर का मुद्दा कैसे एजेंडा बनेगा 2024 चुनाव की वोटिंग के लिए। खैर सर, आगे लिए चलती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता है शफीकुर रहमान, उनका भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कह रहे हैं बयान सुन लेते हैं, फिर इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सांसद जी, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या आप जाएंगे वहां? मैं क्यों जाऊंगा? भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ बन एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल ख़त्म कर दिया गया और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और ख़त्म कर दिया। तो सुना सर आपने कि कहना है कि मैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया है। मैं राम मंदिर उद्घाटन के दिन भी बाबरी मस्जिद दोबारा बने उसके लिए दुआ करूंगा। तो ये शफीकुर रहमान का बयान है, इस पर क्या कहेंगे सर? प्रियंका, जब सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश हुआ था कि वहां पर राम मंदिर बनेगा, तो उस वक्त मैं हम्म आपको बताऊं पूरे भारत के अंदर एक नजीर ऐसी नहीं है जहां विशेष संप्रदाय जो कि 20% माना जाता है, 18-19% माना जाता है 2011 के सेंसस के मुताबिक, उसमें से हम्म एक बंदे ने, किसी ने ये नहीं कहा था कि हम इस फैसले से खुश नहीं है। सबने हम्म एक उन्मुख भाव से कहा था कि चलिए सदियों का या दशकों का एक मैटर है भाई, सुलझ गया, बड़े भाइयों के अगर आस्था के मुताबिक ये काम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जबकि लोकल हम्म प्रशासन, हम तो चूंकि ग्राउंड में रहते हैं, तमाम जिलाधिकारी, तमाम एसएसपी, आईएएस अधिकारी सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि फैसला आने वाला, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। पूरे भारत में एक मिसाल कहीं नहीं बनती कि विशेष संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने एक झंडा भी लहराया हो, तो वो हम्म एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए काम भी किया था। वो काम ये है कि जब इन्होंने चंदा शुरू किया 1100 करोड़ रुपए का, वो हालांकि 2000 करोड़ कूद गया था, वो जो उन्होंने झांकियां निकाली, अपनी रैली निकाली, अपनी जो यात्राएं निकाली चंदा करने के लिए, तो उन इलाकों में, बरेली हो, अमरोहा हो, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, उन इलाकों में उन्होंने बहुत ज्यादा एहतियात रखी जहां पर मुस्लिम समुदाय थे। बहुत तरकीब हम्म से, मतलब उन्होंने मालूम था कि यार फैसला आ गया हमारे पक्ष में, लिहाजा अब हम मोहब्बत से इस काम को करते हैं। लेकिन अब जी आकर के इन्होंने जब देख लिया कि विशेष समुदाय का बंदा कोई बोलता ही नहीं है और वो किसी प्रकार से डरा हुआ है, दीवार से लगा हुआ है,
तो अब आकर के इन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम है ना प्रियंका, ये इतना जी। लंबा इवेंट बनने जा रहा है कि 8 दिन 10 दिन से पहले तो उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू हो रही है। 1000 गाड़ियां रेलगाड़ियां लगाई गई हैं, 8000 लोगों को बुलाया गया है, दुनिया भर के मीडिया में लाइव किया जा रहा है। अब उसके अलावा अब शफीकुर रहमान बर्क से फिर भी मैं ये तवक्को रखता हूं कि अगर ये लोग थोड़ा सा आपको प्रोवोक भी कर रहे हैं, आप अपनी जबान को शांत रखें, क्योंकि आप ट्रैप में जा रहे हैं इनके। आप इनके अगर ट्रैप में जाएंगे तो ये स्वामी जी की बात का तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन शफीकुर रहमान की बर्क की बात का जरूर जवाब देंगे। वो बुजुर्ग सांसद हैं, उनके बारे में मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये हो फिरंगी महली हो, ये मौलवी 2 4 5 और भी हैं जो उनके बारे में मैं कुछ अच्छे ख्याल नहीं रखता। ये ऐसे वक्त की तलाश में रहते हैं। ऐसे अरे तुम इकट्ठे होकर के प्रधानमंत्री जी के पास जाओ ना कि हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। ये तो काम वो करेंगे नहीं, लेकिन इस काम में आकर के छुट भैया पत्रकारों के सामने आकर करेंगे। अब वो पत्रकार करते भी यही हैं। अब ये तमाम गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं, मैं सबको लोकल में जानता हूँ, ये ऐसे नेताओं को छेड़ने की कोशिश करते हैं। मसाले के लिए भागते हैं और ये समझने वाली बात है। और ये बिल्कुल आपने सही संदेश भी एक तरीके से है कि ये सब जो बयान है, अगर आपको इस पे किसी तरह की कोई आपत्ति है तो आप हाईकमान के पास जाइए। फिलहाल ये शफीकुर रहमान का बयान है सर, इसको हम समाजवादी पार्टी के बयान की तरफ से, आधिकारिक बयान से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी बीच डिंपल यादव का भी एक बयान निकलकर सामने आया। अगर शफीकुर रहमान का बयान सुनाया है तो डिंपल यादव का भी छोटा सा बयान है, बयान सुना देती हूँ। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो सर डिंपल यादव का कहना है कि हम जरूर जाएंगे उद्घाटन में, बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ पर बात एक निमंत्रण की भी कर लेते हैं। सर निमंत्रण लगातार भेजे जा रहे हैं, सोनिया गांधी को भी निमंत्रण पहुंच चुका है, लेकिन आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम आप आइए, लेकिन आप नहीं आएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। अरे उन्हीं को तय करने दीजिए कि उनकी कितनी तबीयत खराब है। जो आदमी जिस पूरे के पूरे मुद्दे को खड़ा करता है, जो उसकी नींव है, उसको आने के लिए इस तरीके से मना करना, क्या कहेंगे इस पर? संज्ञेय बुनियाद जब संसद का रखा गया तब भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्योंकि कैमरा वहीं चला जाता, एक बात। और जब उसका उद्घाटन किया गया तब भी हमारी जो महिला द्रौपदी हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उनको नहीं बुलाया गया, क्योंकि कैमरा वहां चला जाता। अब अगर मिसाल के तौर पर अडवाणी साहब वहां पर आ जाते तो इस काम के तो सूत्रधार वही तो हैं, ये लोग तो उत्पत्ति तो हैं अडवाणी जी की। वो यात्रा जो निकाली थी, विनोद दुआ बहुत बड़े पत्रकार हुए, स्वर्गवास हो गया, वो कहा करते थे कि उस यात्रा का निकला हुआ सांप्रदायिकता का धुआं देश के अंदर नफरत फैला गया। तो अब अगर वो आ जाते नफरत के बड़े वाले सौदागर, अकॉर्डिंग टू विनोद दुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अगर नफरत के बड़े सौदागर आ जाते तो कैमरे उन पे चले जाते। अब मोदी जी को तो समझ में नहीं आता, मोदी जी तो हाथ पकड़ के साइड में कर देते हैं किसी का भी, अगर कैमरे के पास कोई आ जाता है। आपको मालूम ही है, मेरी तो कई जगह प्रोग्राम में बात हुई, मैंने कहा मोदी जी को अगर 3-4 फिल्में करा दी जाए भोजपुरी डायरेक्टर को लेकर के, उनका जितने भी अंदर का गुबार है वो सब निकल जाएगा। तो एक बार कैमरा ही खत्म हो जाए, वो कैमरे जीवी मान लीजिए, उनको कितना उनको शौक है, तो वहां पर अगर अडवाणी साहब आ जाते तो हो जाए। अब डिंपल की बात सुन लीजिए। देखिए डिंपल यादव का बयान बड़ा सिस्टमेटिक और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है। मेरी एक राय यह है, मैं बल्कि किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पर राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान तमाम अपना लाभ लश्कर, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग, ममता बनर्जी, सब इकट्ठे होकर के अगर वो वहां राम मंदिर के उसमें पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हक्के बक्के रह जाएंगे। जिनको निमंत्रण मिला वो भी, और जिनको निमंत्रण मिला नहीं मिला वो भी, ये वहां चले जाएं, क्योंकि ये वहां पर अकेले सूरमा बनेंगे। अब राहुल भाई राम मंदिर देखिए प्रियंका, सुप्रीम कोर्ट की वजह से बना है। अभी कल संजय राउत का बयान आया ना कि आपके नाम रजिस्ट्री नहीं है रामलला की, आपके नाम उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्होंने कहा। तो अब ये वो, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने शफीकुर रहमान बर्क ने जैसे कह दिया, नहीं वहां जाओ, राम मंदिर सबका है। राम मंदिर, मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी देवबंद की और नदली की जमात है ना, मुस्लिम समाज, ये लोग भी वहां चले जाएं, इनके रंग को में भंग डाल दें, इनका फीका कर दें, वरना ये भगवा रंग को ऐसा करेंगे, देखिए हम ही थे, हम ही ने काम किया। सब लोग अपनी भागीदारी करें, तालियां बजाएं, खुश हों, लड्डू खाएं, खाना खाएं और एक दूसरे को मुबारकबाद दें और आ जाएं। तो मैं आपको सही बता रहा हूं, उनका प्रोग्राम इतना ज्यादा फीका पड़ जाएगा जो इन्होंने प्लान कर रखा है। वरना एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिए 1000 गाड़ियां चल रही हैं, ईश्वर से दुआ कीजिए प्रियंका जी, देखिए हर जगह, हर कौम के अंदर, हर वर्ग के अंदर गुंडागर्दी के टाइप के लोग मौजूद हैं, हुडलम्स मौजूद हैं। हिंदुत्ववादी दल ही खाली नहीं है देश में, और बाकी लोग हैं। आप बराबर उकसा रहे हैं
किसी 1000 गाड़ी के अंदर जरा सा किसी ने कहीं कोई पत्थर मार दिया, ईमानदारी से बताइए गोदी मीडिया क्या करेगी? मेरे देश के, आपके देश के, हमारे देश के माहौल को कहाँ लेकर चले जाएंगे? अब ये नेता ऐसा काम कर रहे हैं, पहली बात तो आपको, मुझे, आम वोटर्स को समझने की जरूरत है कि इनके ट्रैप में नहीं आना है। एक हैरत की बात और है प्रियंका, आपने ग्रेजुएशन की, पीजी की, आपने रिसर्च की, मैं भी पढ़ लिख करके आ गया, हम लोग तो बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन ये घास खोदने वाले चंद नेता बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को ऐसा हिप्नोटाइज कर दिया कि दिल्ली के अंदर 36% वोट इनको मिलता है और अगली बार हार तो जाते हैं, लेकिन वही दिल्ली की जनता 39% वोट दे देती है केजरीवाल के सामने। तो ये तो लोग ऐसे, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि आप भले खेतों से निकल कर आए हैं, लेकिन आपको कमाल है कि आप इन लोगों को हिप्नोटाइज कर देते। डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, जितने भी पढ़ा लिखा वर्ग है, सब लोग इस समय क्या हुआ, हो चुका है, को इनके स्ट्रैप में आ चुका है। हाँ, साउथ के लोग नहीं आए, साउथ के लोग नहीं आए, ये कितना भी इतना हंगामा करें, आखिरी लाइन में आपसे कह दूं, समय हो रहा है। उनको लेकर कहा जाता है क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है, इसलिए नहीं आए। हिंदी नहीं आती, लेकिन उनकी वेशभूषा देखिएगा, साउथ अगर आप गई हैं तो उनकी वेशभूषा से ही पता चलता है कि वो कितने धार्मिक लोग हैं। उनके दिमाग जो है ना, नहीं समझ पा रहे ना, गोदी मीडिया का जहर नहीं पकड़ पा रहे। ऐसा नहीं है कि इनके भी, ये इनाडू जो इन्होंने खरीदा है चैनल 18 ने, इनाडू टीवी, ये वहीं का तो है। ऐसा नहीं है कि उनकी जबानों में इनके काम नहीं हो रहे हैं। ममता बनर्जी के वहां पर बंगाल में सारे गोदी मीडिया मौजूद है, बंगला में चलाती हैं कई सारे चैनल्स हैं। लेकिन बात यह है कि वो लोग धर्म की बात को मंदिर तक रखते हैं और लोकतंत्र की बात को संसद तक रखते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं और कायदे के लोग हैं, तो इसलिए काम कर रहे हैं। तो ये है टोटल बात। लेकिन बहरहाल इनके ट्रैप से देश को निकलना बहुत जरूरी है। जो भी नफरत फैलाता है उसमें मैं असदुद्दीन के भाई का भी नाम लूंगा और तमाम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों का भी नाम लूंगा। जो लोग भारत के अंदर मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो देश के हित में बिल्कुल नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी आपने हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राशिद जहीर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और अच्छी खासी पकड़ के साथ अच्छी खासी जानकारी भी दी है कि ये उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसमें रिएक्ट नहीं करने की जरूरत है। जो बयान निकलकर सामने आ रहे शफीकुर रहमान की तरफ से, उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस पूरी बातचीत में ये है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का जो बयान निकलकर सामने आया है, वो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि कहा तो जा रहा है कि मोदी जी सबसे बड़े राम भक्त हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? राम मंदिर अभी पूरा बना नहीं, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी मार्च में, रामनवमी से पहले जनवरी में उद्घाटन होने जा रहा है। ये वो खबरें हैं जो कि आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। ये वो खबरें हैं, ये वो मुद्दे हैं जिस पर बातचीत कभी नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी महिमा मंडन का चरम पर पराकाष्ठा चल रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरी बातचीत पर जो शंकराचार्य की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।